बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एनएएस की परीक्षा नवंबर में होने वाली है, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करना है ताकि हमारा जो रिजल्ट है, पिछली बार मध्य प्रदेश और सागर जिले ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उसी के तारतम्य में हमें और अच्छा परफॉर्मेंस करना है ताकि हमारा रिजल्ट पिछली साल से भी और अच्छा आए। तो यहाँ पर हम देखिए हिंदी की तैयारी कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कराना चाहेंगे और इसमें हम सब निर्देश बता रहे हैं कि क्या विद्यार्थियों के लिए निर्देश है और क्या शिक्षकों के लिए निर्देश है। तो विद्यार्थियों के निर्देश केवल इतना है कि इनको जो उत्तर लगाना है वो बहुत अच्छा लगाना है, यानी पूरा गोला करना है। देखो जरा किस तरीके से गोला करना है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। और टीचर्स के लिए क्या निर्देश है वो देखो जरा, ये है। तो देखें जरा टीचर्स के लिए क्या करना है। एक उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई उत्तर हम पढ़ना है, कैसे चिन्हित करना है उत्तर को। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या है, शिक्षक बच्चों को कहें कि धीरे धीरे अंश को मैंने अंश को क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है ताकि विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। शिक्षक बच्चे की प्रगति को सुविधाजनक बनाकर अगले प्रश्न पर जाएं, यानी कि पहले क्या करना है, एक जो उत्तर है वो पहले पूरी तरह से समझ लेना है, उसके बाद ही अगले उत्तर की तरफ यानी अगले प्रश्न की तरफ जाना है। दिए गए अवतरण यानी कि जो अगर हम देखा जाए हिंदी में तो कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी कहानी के रूप में दी जाएगी, अभी अपन आगे देखेंगे। विज्ञापन दिया गया, पोस्टर दिया गया, कैलेंडर दिया गया। तो बच्चों को धीरे धीरे पढ़ने के लिए हमें कहना है ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझ के लिखें, ठीक है। और जब शिक्षक उसको पढ़े तो बहुत ऊंचे स्वर में ना पढ़े, बहुत धीरे धीरे पढ़े ताकि सब विद्यार्थियों को आराम से एक साथ समझ में आ सके। अब देखें, जब बच्चा पढ़ चुका होगा उसके बाद में जो विकल्प दिए होंगे, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पिक होंगे, तो उसके जो 4 विकल्प होंगे वो एक एक करके चारों विकल्पों को पढ़ेगा। यानी अगर एक विकल्प सही नहीं लगा पा रहा है तो निश्चित है कि 3 विकल्प को गलत कर दे। जब 3 विकल्प को गलत करेगा तो एक विकल्प सामने निकल के आ जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर को गोला लगाने के लिए कहें, यानी प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर हमें लगाना है। और ओएमआर शीट को काली स्याही वाले पेन से उसको बहुत अच्छी तरह से काला करना है। तो ये शिक्षक के लिए निर्देश थे कि किसी भी क्वेश्चन के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समझा के करना है। चलिए अब हम प्रश्न पेपर पढ़ते हैं। तो देखें बच्चों, यहाँ नीचे दी गई कहानी हमें पढ़ना है और फिर हमें इस कहानी के आधार पर सही विकल्प लगाना है। तो आप सब लोग कहानी देखते भी जाएं और कहानी सुनते भी जाएं, ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद इसी के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सभी लोग सुने, देखो जरा। देखो, हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा, ठीक है। हलीम ने क्या सोचा कि मैं एक दिन चांद पर जाऊंगा, देखते जाना जरा। इसके बाद वह रॉकेट के कारखाने में गया और रॉकेट पर बैठकर चल दिया, यानी रॉकेट के कारखाने में गया हलीम और उस पर बैठ के चलने लगा। फिर क्या हुआ, चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था, क्योंकि पहली बार जा रहा था, कभी गया तो था नहीं। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया, यानी वो चांद पर पहुंच गया, चांद देख लिया और वो खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर आया, ठीक है। अपन ने ये कहानी पूरी पढ़ ली, अब हमें इनके उत्तर देना है। अब उस कहानी के आधार पर हमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है। देखो जरा, यह कहानी है, बताओ काय के बारे में, रॉकेट के बारे में है कि कारखाने के बारे में है कि चांद के बारे में है कि पहाड़ के बारे में है। ये है चांद के बारे में, ठीक है। ऐसे लगाना है। हलीम जाना चाहता था कहां, रॉकेट पर, चांद पर, पहाड़ पर कि घर पर? कहां जाना चाहता था, चांद पर। बहुत अच्छा, वो चांद पर जाना चाहता था। तो अपन राइट तो हमने ऐसे लगा दिया, लेकिन हम इसका सही गोला लगाएंगे कहां, आंसर शीट पे गोला पर। अभी हमें आंसर पहचानना अभी बताया जा रहा है। अब देखो जरा, हलीम घर लौट आया
क्योंकि चांद पर। क्यों लौट आया बच्चों वो घर? क्योंकि चांद पर क्या था? जंगल था, जानवर थे, चांद था, लोग नहीं थे। तेज बोलो, लोग नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, चांद पर लोग नहीं थे, तो उसको लगा ये भी कोई जगह है जहां पर ना एक भी पेड़ है ना कोई लोग हैं, तो वो चांद से लौट आया। अगला नंबर, हलीम ने चांद पर देखा। बताओ बच्चों क्या देखा? जंगल देखा, जानवर देखे, गड्ढे देखे, लोग देखे? गड्ढे। उसने गड्ढे भी देखे थे और पहाड़ भी। इसके बाद है, चलते चलते अंधेरा हो गया। इस वाक्य में रेखांकित उल्टे शब्द का अर्थ बताइए। तो देखो जरा, चलते चलते जो अंधेरा यानी जो अंडरलाइन है, ये क्या है? अंडरलाइन है। तो चलते चलते अंधेरा हो गया, तो जो रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित शब्द का उल्टा अर्थ बताना है। तो अंधेरा का उल्टा अर्थ क्या हुआ? शाम, रात, सुबह कि उजाला? उजाला। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी बहुत ध्यान से सुनी थी, इसलिए आंसर हम दे पाए। अब हम अगली कहानी सुनते हैं। तो देखो बच्चों, यहां हम फिर से नई कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़ेंगे, उसके आधार पर हम अगली फिर से आंसर देंगे। तो देखो जरा, यह राहुल का बेडरूम है, ठीक है। इसके बाद उसकी मेज लकड़ी से बनी है। सुनते जाना ध्यान से, उसकी मेज कैसे बनी है? लकड़ी से बनी है। उसके पास कई खिलौने हैं। उसके पास एक काली कार और एक खिलौना बंदूक है। उसका पालतू खिलौना एक टेडी बियर है। टेडी का एक कान नहीं है। राहुल जब स्कूल से वापस आता है तो अपने खिलौनों से खेलता है। वह अपनी किताबें अपनी मेज पर रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पूरी कहानी पता चल गई। अब इस कहानी के आधार पर हम इसके आंसर देंगे। चलिए तो हम आंसर देते हैं। क्या क्या आंसर देना है? राहुल की मेज बनी है, कैसे बनी है? प्लास्टिक से, लकड़ी से, लोहा से या स्टील से? लकड़ी से। बहुत बढ़िया। उसकी मेज कैसे बनी है? लकड़ी से बनी है। दूसरा, अगला क्वेश्चन है सातवां, राहुल की कार का रंग है, कैसा है? लाल, काला, नीला, सफेद? काला। उसके पास देखो जरा, हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि राहुल के पास काले रंग की एक कार है, ठीक है। तो अब इनकी फिर से आंसर दें। राहुल का टेडी अलग है। उसमें क्या अलग है भाई? क्योंकि वह भूरा है, क्योंकि राहुल उसे बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसका एक कान नहीं है और क्योंकि उसका एक पैर नहीं है। क्योंकि उसका एक कान नहीं है, ठीक है। ये था, कान नहीं है इसलिए वो क्या है? थोड़ी अलग है और से। अगला क्वेश्चन देखो जरा, राहुल अपने खिलौनों के साथ खेलता है। कब खेलता है? जब वह स्कूल से वापस आता है, या वह सोने जा रहा है, या वह स्कूल में है, या वह मैदान में है? कौन सा आंसर है? जब वह स्कूल से वापस आता है, यानी ए आंसर है, ठीक है। अगला है, राहुल अपनी किताबें रखता है। कहाँ रखता है? अपने बिस्तर पर, अपनी मेज पर, अपनी अलमारी में, खिलौने के पास? अपनी मेज पर। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि आप लोगों ने कहानी अच्छे से सुनी है, और जब हम कहानी अच्छे से सुनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे? अच्छे से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अच्छी अच्छी कहानी पढ़ना है और अपनी गणित की, हिंदी की तैयारी, हर विषय की तैयारी करना है। तो इसी क्रम में हम कल गणित की क्लास में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।